बैंकों द्वारा निजी क्षेत्र की संपत्ति पर कब्जा करने के कई किस्से तो आपने सुने होंगे, लेकिन सरकार की संपत्ति पर बैंक द्वारा कब्जा, ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है। लेकिन नवा रायपुर अटल विकास प्राधिकरण के साथ एक ऐसा ही किस्सा सामने आया है। छत्तीसगढ़ सरकार की संस्था नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण इन दिनों दिवालियापन के दौर से गुजर रही है। लोन नहीं चुकाने पर एनआरडीए को बैंकों ने दिवालिया घोषित कर दिया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एनआरडीए की 2.5 लाख वर्ग फीट जमीन पर कब्जा कर लिया है। दरअसल एनआरडीए ने नवा रायपुर में सीबीडी कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए 317 करोड़ का लोन लिया था, लेकिन लोन की राशि डिमांड नोटिस के बाद भी जमा नहीं हो पाई, जिसके बाद बैंक ने सेक्टर 19 से स्थित जमीन पर कब्जा कर लिया। अब इस मामले में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मामले के लिए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को जिम्मेदार ठहराया। बिना मांग देखे, बिना उपयोगिता देखे डॉक्टर रमन सिंह ने ये निवेश किया है और तत्कालीन सरकार 2016 से 2020 के समय इसका निर्माण का कार्य हुआ है। बार बार प्रयास के बाद भी 10% से अधिक ये विक्रय नहीं हो पा रहा है। आज भी यदि ये विक्रय हो जाए तो ये पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स जो है इसका पूरा कर भी पड़ जाएगा, लेकिन गलत निवेश के कारण ये स्थिति निर्मित हुई है, इसका ऋण नहीं पड़ पाया है, जिसके लिए पूरी तरीके से डॉक्टर रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। मामले के सामने आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने आ गई हैं। वन मंत्री मोहम्मद अकबर के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी के शासन में किसी संस्था के डिफॉल्टर होने की स्थिति नहीं आई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही रायपुर विकास प्राधिकरण डिफॉल्टर हो गया। देखिए, ये सरकार कंगाल हो गई है, बदहाल हो गई है, दिवालिया हो गई है, बैंक करप्ट हो गई है और ऐसी सरकार को 1 मिनट भी सत्ता पे रहने का अधिकार नहीं। हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि ये सरकार पूरे छत्तीसगढ़ में विकास के काम ठप्प हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में विकास के काम अवरुद्ध हैं। जो पूर्व की सरकार में विकास के काम प्रारंभ किए गए थे उनको पूरा नहीं किया जा पा रहा है। नए काम तो किसी प्रकार से कोई हो ही नहीं रहे। ये सरकार का जो बजट है वो पूरी तरह जो है जगलरी है। देखा जाए तो एनआरडीए का अलग अलग बैंकों पर 1500 करोड़ रुपए बकाया है और सरकार पर कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। वहीं नवा रायपुर में प्रॉपर्टी की बिक्री गिनती में रही है। नवा रायपुर में प्लॉट्स और कॉमर्शियल शॉप्स नहीं बिकने की वजह महंगा रेट भी है। इससे भी एनआरडीए घाटे में चल रहा है, तो सत्ता पक्ष इस घाटे और कर्ज के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज़।